जय गंगा मैया। अभी मैं खड़ा हूँ गंगा तट त्रिवेणी घाट ऋषिकेश। आज इस वीडियो के माध्यम से गंगा मैया की यात्रा करते हैं, गंगा मैया के उद्गम स्थान से लेकर ऋषिकेश तक की। गंगा मैया का उद्गम स्थान हिमालय, आप सभी जानते हैं। 4 धाम में से एक धाम बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम के एक ग्लेशियर संतोपत से जो है गंगा नदी का उद्गम होता है। संतोपत एक ग्लेशियर है, बर्फ का पहाड़ है। हिमालय में सैकड़ों बर्फ के ग्लेशियर हैं। उन्हीं ग्लेशियर में एक ग्लेशियर संतोपत, यहीं से 2 नदियाँ निकलती हैं, विष्णु गंगा और धौली गंगा। विष्णु गंगा और धौली गंगा कुछ दूरी तक बहती है और आगे जाकर के एक स्थान पर मिल जाती है। हम जानते हैं जिस स्थान पर 2 गंगाएं, 2 नदियां मिलती हैं, उस स्थान को प्रयाग कहा जाता है। और विष्णु प्रयाग नामक स्थान पर धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलती है और यहाँ से बन जाती है एक नई नदी। नई नदी का नाम है अलकनंदा। अब विष्णु प्रयाग से अलकनंदा आगे बहती है और कुछ और दूरी तय करने के बाद अलकनंदा पहुंच जाती है नंदप्रयाग। नंदप्रयाग में एक और नदी का मिलन अलकनंदा से होता है और नदी का नाम है नंदाकनी। नंदाकनी और अलकनंदा के मिलन से एक और नदी का निर्माण होता है और जो नई नदी नंदप्रयाग से आगे बहती है वो भी अलकनंदा के नाम से ही बहती है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न यहाँ पे एक सवाल आया होगा कि ऐसा क्यों? जब धौली गंगा और विष्णु गंगा का मिलन हुआ तो नया नाम दिया गया अलकनंदा, लेकिन यहाँ पर जो है नंदाकनी और अलकनंदा का मिलन होता है तो नाम अलकनंदा ही रहता है। तो इस सवाल का जवाब ये है, जब 2 नदियों का मिलन होता है तो उसमें जो बड़ी नदी होती है उसी का नाम आगे, उसी नाम से वो नदी आगे बहती है। इसीलिए जो है नंदप्रयाग से अलकनंदा के नाम से ये नदी आगे बहती है। अब एक और सवाल आपके दिमाग में यहाँ पे आता होगा कि हम कैसे जानें, ये कैसे पता चलता है कि जो नदी दो नदियों में से बड़ी नदी कौन सी है? तो जिस नदी की गहराई ज़्यादा होती है उस नदी को बड़ा माना जाता है। नदी की गहराई ज़्यादा होने का अर्थ कि नदी का आकार भी बड़ा होगा और नदी में पानी की मात्रा भी अधिक होगी। तो इस सवाल का जवाब भी आपको मिल गया होगा, लेकिन यहाँ पर एक और सवाल आता है कि जब धौली गंगा और विष्णु गंगा मिली तो न तो जो नई नदी बनती है उसका नाम धौली गंगा, न ही विष्णु गंगा, उसका नाम तो अलकनंदा रखा गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जो धौली गंगा और विष्णु गंगा है वो दोनों लगभग एक समान है, एक ही आकार की हैं, इसलिए दोनों को वहीं पे विलुप्त कर दिया गया। अगर किसी एक नदी का नाम आगे चलता, विष्णु गंगा चलता, तो धौली गंगा नाराज हो जाती और धौली गंगा जो है नाम आगे बढ़ता तो विष्णु गंगा नाराज हो जाती। तो इसलिए दोनों नदियाँ विष्णु प्रयाग में विलुप्त हो गई और अलकनंदा के रूप में वहाँ से आगे बढ़ी। नंद प्रयाग में जो है नंदाकनी विलुप्त हो गई क्योंकि अलकनंदा बड़ी नदी है तो अलकनंदा के नाम से ही जो है नदी आगे बहती है। भारतीय संस्कृति में ये भी जो है होता है कि जो बड़ा होता है तो बड़े के सम्मान में छोटा जो है झुक जाता है और उसके सम्मान, बड़े के सम्मान में जब छोटा झुकता है तो वो बुरा नहीं मानता। तो अलकनंदा की यात्रा आगे बढ़ी नंदप्रयाग से आगे बढ़ते बढ़ते एक और नदी पिंडार नदी अलकनंदा में मिलती है कर्णप्रयाग नामक स्थान पर। पिंडार नदी जैसे कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिली, दोनों का संगम हुआ, एक नई नदी बनती है। फिर से वही सवाल, नई नदी का नाम क्या है? नई नदी का नाम
अलकनंदा ही है, क्योंकि अलकनंदा अब तक अलकनंदा में जो है पानी की मात्रा बहुत अधिक हो गई है, गहराई पिंडार से काफ़ी अधिक, तो पिंडार नदी कर्णप्रयाग में विलुप्त हो जाती है और अलकनंदा आगे बढ़ती हुई पहुंच जाती है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा पहुंचती है और यहाँ पे एक और नदी का संगम अलकनंदा से होता है, उस नदी का नाम है मंदाकिनी। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम, एक और नदी का निर्माण यहाँ पर होता है और नदी का नाम फिर से अलकनंदा। अलकनंदा के नाम से ही जो है रुद्रप्रयाग से नदी आगे बहती है। यहाँ से अलकनंदा विकराल रूप लेते हुए आगे बहती हुई पहुंच जाती है देवप्रयाग। देवप्रयाग पहुंचते ही अलकनंदा का रूप काफ़ी विशाल हो जाता है, पानी बहुत ही गहराई ये नदी यहाँ पे प्राप्त कर लेती है। अब देखते हैं देवप्रयाग में कोई नदी अलकनंदा को चुनौती देती है नहीं। देवप्रयाग में एक और नदी अलकनंदा से संगम करती है, उसका नाम आप सभी जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध भागीरथी। भागीरथी नदी उत्तराखंड के चारों धाम में से एक धाम गंगोत्री से इसका जो है, गंगोत्री से नदी निकलती है। उद्गम स्थान गंगोत्री कह सकते हैं या फिर गौमुख भी आप कह सकते हैं। गौमुख से भागीरथी एक लंबी दूरी तय करते हुए देवप्रयाग पहुंच जाती है और यहाँ पर देवप्रयाग पहुंचते ही अलकनंदा को चुनौती देती हुई अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग पर हो जाता है। अब फिर से वही सवाल, देवप्रयाग में एक नई नदी बनती है, एक नदी का निर्माण होता है, क्या वो अलकनंदा होगी, भागीरथी होगी या फिर कोई नया नाम नदी को मिलता है? और से ही यहाँ पर जो है नया नाम नदी को मिलता है, वो है हमारी गंगा माता। तो गंगा के नाम से देवप्रयाग से नदी आगे बहती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अलकनंदा और भागीरथी लगभग एक जैसी नदियाँ, दोनों में लगभग बराबर पानी, गहराई लगभग दोनों की एक जैसी, इसलिए देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं और गंगा के नाम से देवप्रयाग से ही जो है ये नदी आगे बहती है और देवप्रयाग से ही इस नदी का नाम गंगा पड़ जाता है। तो गंगा मैया अपने पवित्र जल को देवप्रयाग अपने उद्गम स्थान से देवप्रयाग से होते हुए यहाँ ऋषिकेश में आप देख सकते हैं गंगा मैया का पवित्र जल, गंगा मैया का आकार बिल्कुल लबालब विकराल रूप लेते हुए बहती हुई। गंगा मैया का आशीर्वाद आप सब तक पहुँचे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से आप भी गंगा मैया के दर्शन करें। जय गंगा मैया।